जब तक खुद के अंदर नेगेटिविटी फैलाते रहोगे तब तक कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे। जो भी आपको लगता है डिस्ट्रैक्शंस कॉज करता है उसको स्टडी रूम में लेके ही मत आओ। ये 1.5 घंटे के अंदर 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आप अभी कर रहे हो, पर बेटा अगर आप लोगों ने अभी भी ये चालू किया ना तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाओगे। तो बोर्ड एग्जाम्स को बहुत ही कम टाइम रहेगा बिकॉज सितंबर मंथ इज स्टार्टिंग एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अभी उठ जाए और पढ़ाई करना शुरू कर दे, सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। राइट। सो हाय, दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। तो सबसे पहली जो चीज हम लोग हमेशा भूल जाते हैं दैट इज खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद को कॉन्फिडेंस देना। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। बच्चों, आप जब तक खुद के अंदर नेगेटिविटी फैलाते रहोगे तब तक कुछ भी लाइफ में हासिल नहीं कर पाओगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके 2 चैप्टर्स हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी यही डाउट में जीते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो 2 चैप्टर्स हुए हैं पर मुझे नहीं आते, बस यही बोलते रहेंगे। तो इससे आप खुद के अंदर ही नेगेटिविटी फैला रहे हो और ये नेगेटिविटी से आपको सच में कुछ नहीं आएगा। सो द मेन की इज, जब भी आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई की हो, 2 चैप्टर्स की है तो मन में ये रखो कि 2 चैप्टर्स मुझे आते हैं। जब तक आप खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाओगे तो ही वो बात बन पाएगी। राइट, कि वो चैप्टर्स मुझे आते हैं, बार बार यही कहो, वो यही मानना है तो ही वो चैप्टर्स आएंगे। अगर यही मानोगे तो फिर ये खेल खत्म हो गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस से हमें भागना ही होगा। जो भी आपको लगता है डिस्ट्रैक्शंस कॉज करता है उसको स्टडी रूम में लेके ही मत आओ। बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं उसको स्टडी रूम में और फिर स्टडी रूम में तो दूसरा कोई तो होता नहीं है, सिर्फ हम लोग रहते हैं, तो हम लोग तो फिर डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोन है, फोन के रील्स चालू है, समझ में भी नहीं आएगा 2 घंटे कब खत्म हो गए। यस और नो, आपके साथ हुआ ही रहेगा। हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे यस लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन में। हुआ ही रहेगा 110%, बिकॉज रील्स एक ऐसी एडिक्टिव चीजें है, या शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि यूट्यूब में फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई 1 शॉट सर्च करने के लिए लिया रहेगा और फिर खो गए और फिर 2 घंटे बाद रियलाइज हो, अरे मैंने लिया क्यों था ये यूट्यूब शॉर्ट्स, कहाँ से खुल गया। तो ये सारी चीजें होती है, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है, खुद इंटेंशनली प्रैक्टिस करना है कि जब भी लगे कि डिस्ट्रैक्शन चालू हो रहा है पहले ही बंद कर दो, उसको हटा दो। ठीक है। नेक्स्ट इज लेस टाइम में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने का प्रयास रखना है। आपको जरूरत नहीं है 10 घंटे पढ़ाई करना या 7 घंटे पढ़ाई करना, या मैं तो बोलती हूँ 5 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए इतना जरूरी नहीं है। अगर आप खुद को सेल्फ स्टडी करने के लिए 2 घंटा या 1.5 घंटा भी देते हो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। बाकी की सारी स्टडी टाइम्स तो ऑलरेडी देखो, स्कूल में कर रहे हो, फिर कोचिंग में कर रहे हो, फिर सेल्फ स्टडी जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम, उसमें होमवर्क मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सेल्फ स्टडी का टाइम जो बोल रही हूँ जिसमें आप याद करते हो चीजें, वो सिर्फ 1.5 घंटा इनफ है। तो इसमें क्या करना चाहिए, 1.5 घंटे के अंदर 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। लोग क्या करते, 10 घंटा बैठ जाते स्टडी रूम में और दूसरों को दिखाने के लिए बैठ जाते। तो माँ बाप को तो यही लगेगा कि ये तो बंदा पढ़ाई किया है 10 घंटा, मतलब बहुत पढ़ाई किया है। पर आपको अंदर पता है कि मैंने कितना पढ़ाई किया है? यस और नो? आपको पता है कि मैंने सिर्फ आधे घंटे जितना ही पढ़ाई किया है पर 10 घंटा रूम में बैठ के आया। तो ये पढ़ाई करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके परसेंटेज आपको ही मिलने वाले हैं, माँ बाप का कुछ नहीं जाता है। राइट। तो आप लोगों को अपने परसेंटेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपने टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इतना टाइम अगर जा रहा है तो आई कैन नॉट वेस्ट दैट मच टाइम, आई हैव टू लुक फॉर इट कि मैं कैसे टाइम वेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट इज बैकलॉग। बेटा बैकलॉग जरा भी स्टार्ट करना नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे बैकलॉग में ऐसे अभी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी थोड़ा मिडिल में आ चुका है ना टाइम। बोर्ड एग्जाम स्टार्टिंग में लगता था अभी तो क्या मेरा तो बैकलॉग कभी भी नहीं होगा, पर इनिशियल डेज के बाद में अब आप चुके हो मतलब मिडिल में, अभी बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा ही टाइम है। राइट। तो जब हम लोग ये टाइम पे आते हैं दैट इज सितंबर अक्टूबर में, तब हम लोग के बैकलॉग्स शुरू हो जाते हैं। एंड बैकलॉग्स इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं बैकलॉग्स में जाने के लिए। सो अभी के अभी आप लोग अलर्ट हो जाइए अगर आप लोगों का अभी भी पाइलअप हो रहा है चीजें कि मेरे कुछ असाइनमेंट्स रह गए, मेरे कुछ चैप्टर्स रह गए, मेरा कुछ प्रैक्टिस रह गया, तो ये लास्ट में जाके बहुत भारी पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, 2-3 संडे अपने लिए निकालो और वो 2-3 संडे में सारी चीजें कंप्लीट कर दो जो भी रह चुका है वो।
जिससे आप फिर से ट्रैक में आ जाओगे सबके साथ। ठीक है, तो ये सब चीज हमें करनी है, खुद करनी है। जब भी हॉलीडे मिले ये बैकलॉग को समाप्त कर देना है। स्लीप टाइमली, टाइम पे सोओगे नहीं, रेस्ट नहीं करोगे, खाली चेयर पे बैठे रहोगे 10-10 घंटा सबको बताने के लिए कि मैं तो 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ एवरीडे, और फिर कमर दुखेगा, दिमाग दुखेगा, आईज दुखेगी, तो कुछ मतलब नहीं है। ऑर्गन्स को रेस्ट देना है, आराम करना है। सिर्फ 1.5-2 घंटा पढ़ाई करके लेट जाओ, सो जाओ, खेल कूद करो, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पे सो जाना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश चलेगा, अच्छी तरीके से फास्ट चलेगा, और आपको जो भी पढ़ने वाली चीजें हैं वो फटाफट से याद होगी। पर अगर आप सोओगे नहीं टाइम पे, रात तक खाली रील्स देखते रहोगे, मूवी देखते रहोगे, तो नेक्स्ट डे स्कूल में नींद आएगी, फिर पूरा दिन वेस्ट जाता है, राइट। तो इससे अच्छा टाइम पे सो जाना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, और पूरे दिन फ्रेश रहना चाहिए। ठीक है, तो अब बेटा हाई टाइम आ चुका है, और सितंबर से हम ये 5 मिस्टेक्स तो जरा भी नहीं करेंगे। यस और नो? अगर आप लोगों को बोर्ड्स में 95 प्लस या 90 प्लस लेके आना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, आई एम स्टार्टिंग दिस। सिर्फ इतना कमेंट कर लो जिससे आपके अंदर एक उम्मीद जागेगी, एक तरीके का स्पार्क जागेगा कि यस, फ्रॉम नाउ आई हैव टू डू इट, राइट। तो आप क्या लिखोगे कमेंट में? आई एम स्टार्टिंग दिस, बस इतना लिख दो, आई एम स्टार्टिंग दिस। ठीक है, सो ऐसे और वीडियोस आएंगे, और मैं मोटिवेशन आपको देती रहूंगी और राइट गाइडेंस देती रहेगी कृषि मैम। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।